नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। 5 अगस्त 2019 के बाद ये बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी और दूध की नदियाँ जो है वो बहेगी, लेकिन उसकी बजाय यहाँ पर हुआ क्या, टैक्सों का जो बोझ है वो यहाँ पर आ गया। इतने टैक्स आ गए कि आम पब्लिक खाना खाने को मुमताज है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स जो लगने वाला है 1 अप्रैल से, क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स दे पाएंगे? आपके संगठन मंत्री हैं मेरे साथ, इनसे बात करता हूँ मैं। प्रताप जी, क्या लग रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद सुहाने सपने दिखाए गए, ढोल नगाड़े बजाए गए, लड्डू खिलाए गए, अब वो लड्डू जम्मू कश्मीर के लोगों को पचाने के लिए क्या बाहर जाना पड़ेगा? क्योंकि ये कहते थे कि हिंदुओं को बचाना है। अब हिंदू, जम्मू कश्मीर का हिंदू कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण था कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से सत्ता में आई है केंद्र में, उस दिन से पूरे देश के अंदर आपदाओं का दौर शुरू हो गया और अपने जो उनके मित्र थे अंडानी अंबानी जैसे, वो अमीर से अमीर होते चले गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने सपने लुभाने सपने दिखाए, 15-15 लाख का सपना दिखाया, काला धन वापस लाने का सपना दिखाया, गैस सिलेंडर के दाम कम करने का सपना दिखाया, पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का सपना दिखाया, लेकिन कोई भी एक काम भारतीय जनता करने में सक्षम नहीं रही। बल्कि ये कहने में ये इन्हें एक पीएचडी कर ली कि हमारी छोड़िए, पाकिस्तान देखिए कंगाल हो गया। अगर गैस सिलेंडर के मुझे लगता है कीमतें बढ़ती हैं तो इनसे कोई सवाल पूछे जाएगा तो देखो, पाकिस्तान कंगाल हो गया ना। अगर इन्हें कोई पूछे कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाली आप नहीं कर पाए, आपने कहा 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में समृद्धि आएगी, शांति आएगी, रोजगार आएगा, जहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी जम्मू कश्मीर। स्मृति की बात की, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके बाहर आ जाती थी, तब सिलेंडर 460 रुपए का था, अब 1105 रुपए का है। अब मैडम कहाँ है वो? अब मैडम जी बिजी इसलिए हैं क्योंकि अब वही गैस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का खजाना, जो उनका व्यक्तिगत खजाना है, वो भरने में चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी तमाम गरीबों को, एक नारा था कि हम गरीबी ख़त्म करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नारा दे दिया हम गरीबी नहीं, हम गरीब को ही ख़त्म कर देंगे, ताकि गरीब रहेगा नहीं तो गरीबी नहीं रहेगी। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए, जो इन्होंने 2019 के बाद दावे किए, वहीं 2019 के बाद बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर की सबसे ज़्यादा बढ़ी। वहीं जम्मू कश्मीर में टोल के नाम पे जो कर वसूलने का पहले इनका एक ये सिलसिला शुरू हो गया, उसके बाद एक्साइज पॉलिसी लाके लोगों को लूटने का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद इन्होंने दुकानों से जो कूड़ा उठाने का 100 से 200 रुपये करने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब इन्होंने एक प्रॉपर्टी टैक्स ले आए हैं। वो प्रॉपर्टी टैक्स जिसके भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व मेयर कहते थे कि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे, लेकिन आज वही मेयर बदला, विचार भी बदल गया और उनका जो दावा था वो भी बदल गया। पूर्व मेयर ये भी कहते थे कि 31-32 में बर्फ पड़ेगी, बर्फ तो पड़ी नहीं, लेकिन वो यहाँ से गायब हो गए। सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और पूछूंगा, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, अपनी धरोहर है, अपने मकानात हैं, दादे परदादे जो मकान बना के गए हैं, अब देखिए, अब नौकरी तो किसी के पास है नहीं, अब टैक्स का हंस चुका है, प्रॉपर्टी तो है, अब इन्होंने आम पब्लिक की पर्सनल जेब पर हाथ डालना शुरू कर दिया। देखिए, बड़ी हैरानगी की बात है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए वो सुविधाएं होनी चाहिए। आपने आर्टिफिशियल लेक कहा, अभी तक बनी नहीं है। आपने रघुनाथ बाजार का उद्धार की बात की, अभी तक नहीं हुआ। आपने मुबारक मंडी का सौंदर्यीकरण की बात की, अभी तक नहीं हुआ। मतलब तमाम चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर कुछ नहीं पाए। हाँ, अगर इनका व्यक्तिगत खजाना देखिए, वो शायद भर गया होगा, पूर्व मेयर का भी भर गया होगा, और ये तो चलो अभी लगे हुए हैं दो हाथों से, तो थोड़े दिनों में इनका भी लगभग संतुष्टि हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने पीला पंजा चलाया, सिर्फ गरीब पे चलाया। जो बड़े पूंजीपति टाइप के लोग थे, जो बड़े लैंड ग्रैबर थे, किसी एक का भी आप बताइए जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता हुआ इनके नाम तक आए, लेकिन किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई तो सिर्फ एक गरीब पे हुई। तो प्रॉपर्टी टैक्स मुझे लगता है हैरानगी भी नहीं होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक चपाती टैक्स भी लग जाए, क्या पता दाल पे भी टैक्स लग जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गरीबों को लूटना चाहती है। टैक्स लग चुका है, दाल टैक्स भी लग चुका है, क्योंकि 25 किलो के नीचे अगर आप आटे की बोरी लेंगे वो टैक्स पे है, अगर 26 के लेंगे वो टैक्स पे नहीं है, दालों पे ऑलरेडी टैक्स है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम जो एक्स लीडर्स हैं या एमएलएस बोले, वो सभी के सभी स्टेट डिपार्टमेंट की कोठियों में रहते हैं, वो तो टैक्स माफ है, क्योंकि वहाँ पे तो टैक्स लगेगा नहीं। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब उनके पास संवैधानिक ओहदा कोई नहीं है, ना तो वो लेजिस्लेचर हैं, ना वो कौंसल के मेंबर हैं, क्योंकि वैसे भी जम्मू कश्मीर में कौंसल तो एबालिश हो गया, लेकिन ना वो विधायक हैं ना कुछ, फिर भी उन्हें सरकारी कोठियों तामझाम दिया गया है। इनके अध्यक्ष भी अगर निकलते हैं तो मुझे लगता है 50 लोगों को
सूली पे चढ़ा के निकलते हैं, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी की दिक्कत है। हाँ, सिक्योरिटी जरूरी भी है, क्योंकि आपने डेली वेजेस के पीठ पे शूरा को खोबा है, आपने हाँ 11 रुपये की सौगात उनको दी है, आपने आंगनबाड़ियों के साथ धोखा किया, आपने पढ़े लिखे नौजवान के साथ धोखा किया। तो मुझे लगता है सिक्योरिटी की उस लिहाजे से इनको जरूरत है। ऐसा लग रहा है पब्लिक में जा नहीं पाएंगे, ये तो 50 बार के दावे करते ही हैं, कहाँ पे? देखिए, पब्लिक के बीच में अगर जाते हैं तो आपने रिहाड़ी का मंजर तो देख लिया, तो शायद वो बड़े, मैं कहता हूं कि उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन जिस तरह का उनका आक्रोश था, तो मुझे तो लगता है कि 2-4 चली जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से सत्ता में आई है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। कभी टैक्स के नाम पे, कभी कोई ना कोई फरमान जारी कर देते। पिछले दिन उन्होंने नए वोटर को ऐड ऑन करने का फरमान जारी कर दिया। मतलब जो रोजगार पे अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों तक का था, आज वो भी नहीं रहा। साहब, एक चीज़ पूछूंगा, सबके मकानों पर तोड़फोड़ की जा रही है, जेडीए, स्टेट लैंड, ये वो लैंड, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग यूपी बिहार से आए हैं, उनके राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, एक भी झुग्गी झोपड़ी को हटाया नहीं गया। क्या वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेली जा रही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, आप खुद सोचिए कि कस्टोडियन जो हमारा, जो पाकिस्तान में चले गए लोग हैं, हमारे जम्मू के लोग, हमारे जो डोगरा कम्युनिटी के लोग हैं, जो पूरा शहर आप देखिए कस्टोडियन है, कस्टोडियन के लोग जो कई सालों से देश आज़ाद हो गया उसके बाद जो लोग चले गए पाकिस्तान, उनकी ज़मीनों की रखवाली कर रहे हैं। बल्कि मालकाना हक किसका मिलना चाहिए? जो चले गए पाकिस्तान, उनका तो हक बनता नहीं। ये हक बनता है उन लोगों का जो उसकी देखभाल, उसको संभाल के रखे हुए हैं, जो लोग वहाँ पे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको अधिकार नहीं दे रही। ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो 2-2 हज़ार रुपया किसानों के खाते में जब आया है, सबने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड तो दे दिया इनको, क्योंकि 2-2 हज़ार आ रहा था, अब 2-2 लाख करके छुड़ाना पड़ेगा मोदी सरकार से। देखिए, 2-2 हज़ार की भी आप बात करें, ये रही कस्टोडियन की बात। हमने जहाँ भारतीय जनता पार्टी नकाबपोश होती है, वहीं 2-2 हज़ार की बात, पहले तो इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये दे दिया, उसके बाद इन्होंने फरमान जारी कर दिया कि अब उसी को मिलेगा जिसके नाम इंतकाल होगी, जिसकी गर्दोरी जिसके नाम होगी, मतलब जिसका बाप जिंदा हो। हमारे लोगों में, चाहे वो कश्मीर हो या जम्मू हो, बाप के जीते जी जगह का बंटवारा नहीं किया जाता। लेकिन इन्होंने ये फरमान ला दिया कि पहले आप बंटवारा कीजिए, घर में दिवा दीजिए, बाप बेटे में झगड़ा हो, बंटवारा हो, कुंभा हो, तब जाके हम देंगे। तो मैं कहने का मतलब, आप नकल लेने के भी आज चार्जेस देखिए कहाँ बढ़ा दिए, जो सिर्फ मुझे लगता अमूमन 50-100 में हो जाता है, 500 रुपये में करना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों से लेने का काम कर रही है और अपना खजाना बढ़ रही है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो मुझे लगता है बाकी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रताप जी, दिल्ली में आज जिस तरह से आपका मेयर बन चुका है अभी, लेकिन वो भी कोर्ट की गाइडलाइन के बाद, लेकिन दिल्ली जो मेट्रो सिटी है उसके ऊपर टैक्सेस का बोझ है। हमारी तो ऑटो सिटी भी नहीं है, 1 करोड़ 30 लाख पॉपुलेशन है, तो इसके ऊपर टैक्सेस का बोझ क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करें तो वो यूनियन टेरिटरी हैं, वो दोनों ड्यूटी की श्रेणी में आते। पूर्ण राज्य का दर्जा उनको दिया नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का जो एलजी है, आए दिनों अड़ंगे लेते रहते हैं और अड़चने हमारे लिए खड़ी कर देते हैं। ये मेयर भी आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना है, क्योंकि जब नंबर हमारे पास पूरा है, बहुमत हमारे पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा था, आज उनके मुंह पे तमाचा बजा है। और आने वाले दिनों में आप देखिए, एक मेयर दिल्ली में बना है, सरमौली के अंदर हमारा मेयर है, पंजाब में सरकार है, गोवा में हमारा खाता खुला है, राजस्थान में, गुजरात में खाता खुला। आने वाले दिनों में आप देखिए गुजरात, हरियाणा में भी हमारा खाता खुलेगा, और सिर्फ मेयर तक सीमित रहने वाले नहीं, एक दिन हमारा प्रधानमंत्री होगा। यहाँ पर 4 फेसेस में जो इलेक्शन कराने की बात की जा रही है, हो सकता है मार्च अप्रैल में थोड़ा बहुत जो हिलजुल है वो यहाँ पर हो जाए इलेक्शन की। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी यहाँ पर तैयार है? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई सरकार दी जानी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सक्षम समझती है, उन्हें लगता है कि उनकी काली करतूतें इतनी हैं कि लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्हें आ जाना चाहिए मैदान में। भारतीय जनता पार्टी का सुप्रा साहब है, 50 के पार नहीं, वो लखनपुर के पार है। देख लीजिए, 50 के पार नहीं, लखनपुर के पार अब भारतीय जनता पार्टी जाएगी या 50 पार आएगी। लेकिन यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रहा है, वो ये हो रहा है, हुआ कुछ नहीं। 370-35 से हटने के बाद 5 अगस्त के बाद ये हुआ, कहा यह गया था कि आपको अच्छे दिन दिए जाएंगे, अच्छे दिन दिए जा रहे हैं। टैक्सेस का बोझ लगातार आ रहा है, अब नया टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी अब आपको देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से ये प्रॉपर्टी टैक्स चुकाएंगे? देखिए, नौकरी किसी के पास है नहीं, क्योंकि नौकरी देनी नहीं है, आए दिन लिस्टें कैंसिल हो रही हैं। जो बाप दादा की प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर हमारे जो लोग रह रहे थे, यानी कि अपना रोजगार थोड़ा बहुत प्राइवेट कर अपने घर में जाकर रहते हैं, लेकिन अब उस घर में रहने के भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा जम्मू म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को। बजाय इसके चुनिंदा कोई सरकार आती, वो ये फैसला करती
तो हो सकता है टैक्स दे सकते हैं, लेकिन बिना किसी सरकार के जम्मू म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने ये टैक्स जो है 1 अप्रैल से लागू कर दिया। आप किस तरह से चुकाएंगे? अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार।